भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। तीनों सेना प्रमुखों सीडीएस के साथ बैठक कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान ने कल रात भारत के कई शहरों पर किया हमला। सेना ने दिया करारा जवाब। जवाबी कार्रवाई पर भारतीय सेना का बयान। पाकिस्तान ने ड्रोन और दूसरे हथियारों से किया हमला। सीजफायर का भी किया उल्लंघन। भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को प्रभावी तरीके से किया गया नाकाम। सेना ने बॉर्डर पर पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का भी दिया करारा जवाब। भारतीय सेना बोली देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। हर नापाक हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। भारत ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन हमलों को किया नाकाम। बीती रात पाकिस्तान ने उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नागरोटा और पठानकोट में ड्रोन से किया हमला। पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के लिए भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम L-70ZU-23 सिल्का का इस्तेमाल किया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को सफलतापूर्वक किया नाकाम। वायुसेना बोली पाकिस्तान के हमलों के खिलाफ देश का रक्षा कवच बना एयर डिफेंस सिस्टम। CAUS, पिचोरा, समर और AD गन का हुआ इस्तेमाल। हमने हर हमले का संयम और समझदारी से दिया संतुलित जवाब। चंडीगढ़ में बजा हवाई हमले की चेतावनी का सायरन। लोगों को घरों में रहने की दी गई सलाह। बालकनी से दूर रहने को कहा गया। मोहाली में भी लोगों को किया गया अलर्ट। बीजेपी का दावा भारतीय सेना की कार्रवाई में जैश सरगना अजहर मसूद का भाई आतंकी राउफ अजहर ढेर हुआ। कंधार विमान अपहरण, पठानकोट आतंकी हमले और संसद पर हमले का था मास्टरमाइंड। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में दखल देने से किया इनकार। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले भारत को हथियार रखने को नहीं कह सकते। पाकिस्तान पर आतंकियों के समर्थन का लगाया आरोप। पाकिस्तान के हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से पहुंचे जम्मू। पाकिस्तान के नाकाम हमले का लेंगे जायजा। अफसरों के साथ करेंगे बैठक। उधमपुर जिले में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। पाकिस्तान के हमलों और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए फैसला। भारत ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित सलाल डैम के कई गेट खोले। इलाके में लगातार बारिश की वजह से खोले गए डैम के गेट। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलीहा डैम के भी खोले गए हैं गेट। दिल्ली में ऐतिहासिक इमारतों की बढ़ाई गई सुरक्षा। लाल किला, कुतुब मीनार समेत महत्वपूर्ण इमारतों की बढ़ाई गई सुरक्षा सीसीटीवी से भी की जा रही है नजर। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने फिर से दिखाया दम। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को मार गिराया। मिसाइलें और ड्रोन के हमले को भी किया नाकाम। इससे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 15 जगहों पर हमले की कोशिश को किया नाकाम। भारत का S-400 सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम बना था। पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर पर हमले की कोशिश नाकाम। S-400 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है और इसी की टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट पर भारत का जवाबी एक्शन। कराची पोर्ट को नौसेना ने बनाया निशाना। विदेश मंत्रालय ने लगातार तीसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमले को लेकर देगी जानकारी। भारत ने पाकिस्तान को चिताया, अगर उकसाया तो मिलेगा करारा जवाब। विदेश सचिव ने खोली पाकिस्तान के झूठ बोलने की पोल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोहराया हमने नागरिकों या सैन्य प्रतिष्ठानों पर नहीं बल्कि सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कर्नल सोफिया पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक हुई बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले आरजेडी चीफ लालू यादव हमें सेना पर गर्व है। हम लोग सेना के साथ हैं। जो किया है अच्छा किया है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों की कड़ी निगरानी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों की छुट्टियां रद्द। राजस्थान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त। निजी अस्पतालों को आपातकालीन व्यवस्था के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए।
भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान कल भी बंद रहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, एयर डिफेंस बैटरियां सक्रिय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ाई गई, एटीएस की तैनाती की गई और एक यात्री की हो रही है जांच। गोरखपुर में हिंदू रक्षा सेवा संघ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मनाया जश्न, महिलाओं ने काली मंदिर तक निकाली पदयात्रा। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक पर बागेश्वर में पूर्व सैनिक संगठन ने मनाया जश्न, कहा जरूरत पड़ने पर हम भी युद्ध में जाने के लिए तैयार। अकोला में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई पर मुस्लिम समाज ने जश्न मनाया, गूंजे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। कोटा में नजर आई देशभक्ति की अनोखी मिसाल, दूल्हे बैंक मैनेजर निरंजन ने ब्लैकआउट के दौरान रोकी अपनी बारात की निकासी। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 9 दिन में करीब 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में 9 दिन भी लगा भक्तों का मेला, गुरुवार को 50,129 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 20,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 1,70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक 79,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 8,930 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए, गंगोत्री धाम में 7,752 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रायपुर में महिलाओं ने कालीबाड़ी चौक पर सिंदूर खेलकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दी बधाई। हैदराबाद में आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकजुटता रैली का आयोजन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए। दिल्ली में भारत और ईरान के साथ कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर, विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री दोनों रहे मौजूद। मुंबई में प्रिमला मुकुंद केनी और एनसीपी नेता मंदार मुकुंद ने थामा शिवसेना शिंदे गुट का दामन, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी की दिलाई सदस्यता। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में नए अग्निशमन वाहन और मशीनरी का देखा प्रदर्शन, मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा आज पहुंचेंगे लखनऊ, सीएम योगी मुख्य सचिव और स्टेक होल्डर्स से करेंगे मुलाकात। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे मेंटेनेंस का काम हुआ पूरा, मानसून के लिए तैयारी पूरी। ठाणे में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन, सेल्फ डिफेंस का दिया गया प्रशिक्षण, जून से पूरे महाराष्ट्र में होगा कार्यक्रम। राजकोट में 20 साल की लड़की ने ली जैन साध्वी के रूप में दीक्षा, अपनाया संयम का मार्ग। कटिहार में शराब तस्करी गैंग गिरफ्तार, बॉडी में सेलो टेप से बोतलें बांधकर कर रही थी शराब तस्करी।